आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ नीलेश में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी हिंदी ग्रामर क्लास 10 को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आज वाच्य को सरल और ट्रिकी तरीके से देखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से यह वाच्य वॉइस बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में इससे 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और ट्रिक बताऊंगा, जिस आधार पर आपको वाच्य परिवर्तन में कभी दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। आइए शुरू किया जाए। वाच्य। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य के दूसरी परिभाषा है, वाच्य के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता, उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात वाच्य वो होता है जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता प्रमुख है, कर्म प्रमुख है या भाव प्रमुख है। इसे ही हम लोग वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य के मुख्यतः हिंदी में 3 भेद होते हैं। पहला कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस, दूसरा कर्मवाच्य पैसिव वॉइस, तीसरा भाववाच्य इंप्रेशनल वॉइस। यह आपके 3 वाच्य होते हैं, जिसमें कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। आइए इसको अब विस्तृत रूप में थोड़ा देखा जाए। कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता रहती है, कर्म की नहीं। अर्थात क्रिया लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होता है। कर्तृवाच्य में हमेशा कर्ता की प्रधानता रहेगी। जब भी कोई उदाहरण दिया रहेगा तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी और उस कर्ता के अनुसार ही उस क्रिया का लिंग वचन और पुरुष निर्धारण होगा। यदि कर्ता पुल्लिंग का होगा तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग की लगेगी। यदि कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया हमेशा एक वचन की लगेगी। यदि कर्ता जिस पुरुष का होगा तो क्रिया उसी पुरुष में लगेगी। अर्थात इसमें हमेशा कर्ता की प्रधानता रहेगी, कर्ता के अनुसार ही वाक्य में क्रिया लगा रहेगा। आइए महत्वपूर्ण बात में, यह वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनता है। यह याद रखने वाली बात है कि कर्तृवाच्य हमेशा सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनता है। आइए आगे हम लोग सकर्मक और अकर्मक को थोड़ा देख लें। जैसे कर्तृवाच्य का एक उदाहरण है, राधा रोती है। राधा रोती है तो देखिए यह अकर्मक है। राधा रोती है, यह अकर्मक है। राधा यहाँ पे कर्ता है और यह कर्ता स्त्रीलिंग का है। राधा यहाँ कर्ता है और कर्ता है स्त्रीलिंग का है, इसीलिए रोना जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार लगी है, इसीलिए यह कर्तृवाच्य है और कर्तृवाच्य में यह अकर्मक क्रिया है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है तो मोहन यहाँ पे पुल्लिंग एक वचन का है तो क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन की लगेगी, इसीलिए इसमें कर्तृवाच्य है। जबकि राधा रोती है यह अकर्मक क्रिया है। मोहन पुस्तक पढ़ता है यह सकर्मक क्रिया। यह कर्मक और सकर्मक को थोड़ा देखा जाए। यदि वाक्य में क्या और किसको से प्रश्न किया जाए और उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक होगी, नहीं तो अकर्मक। यदि कोई वाक्य दिया रहेगा, यदि उस वाक्य में आपको क्रिया की पहचान करनी होगी तो वाक्य में क्या और किसको से प्रश्न करेंगे तो उत्तर यदि मिल जाएगा तो उसे सकर्मक कहेंगे, नहीं तो अकर्मक। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन क्या पढ़ता है, उत्तर मिल गया पुस्तक पढ़ता है, तो यह क्रिया सकर्मक है। राधा रोती है, राधा क्या रोती है, राधा किसको रोती है, इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, इसीलिए यह अकर्मक है। कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन व पुरुष के अनुसार अलग होता है। कर्मवाच्य में हमेशा कर्म की प्रधानता होगी और कर्मवाच्य के उदाहरण में जो क्रिया लगी रहेगी वह हमेशा कर्म के अनुसार लगी रहेगी, न कि कर्ता के अनुसार। इसमें कर्म की प्रधानता होगी और हमेशा क्रिया कर्म के अनुसार लगेगी। यदि कर्म पुल्लिंग का है तो क्रिया पुल्लिंग की लगेगी, यदि कर्म एक वचन है तो क्रिया एक वचन की लगेगी। आइए इसमें महत्वपूर्ण बातें देखेंगे हम लोग। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया से बनता है। सकर्मक क्रिया भी हम बताए ऊपर, जिसमें कर्म हो उसे सकर्मक कहेंगे। और कर्मवाच्य में कर्ता के बाद से के द्वारा लगाया जाता है। लगाया जाता है।
कर्मवाच्य में कर्ता के बाद से या के द्वारा या द्वारा लगाया जाता है। जैसे राधा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो देखिए राधा यहाँ पे स्त्रीलिंग है और यहाँ पे पुस्तक इसका कर्म है। पुस्तक यहाँ पे कर्म है, पढ़ना यहाँ पे क्रिया है, जबकि यहाँ पुस्तक भी स्त्रीलिंग है। यदि आपको किसी पहचानने में यह दिक्कत हो कि यह शब्द किस लिंग का है, तो उस शब्द का सबसे अच्छा तरीका पहचानने का यह है कि उस शब्द का वाक्य प्रयोग कर दिया जाए। जैसे पुस्तक अच्छी है, पुस्तक अच्छा है, तो वाक्य कौन सा सही बैठ रहा है? पुस्तक अच्छी है, तो पुस्तक यहाँ पे स्त्रीलिंग है, तो इसीलिए यह पढ़ी गई इस कर्म के अनुसार यह लगा है और कर्ता के बाद तुरंत बाद के द्वारा लगा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए मोहन से दूध पिया जाता है, तो मोहन से दूध पिया जाता है, तो कर्ता के तुरंत बाद से लगा है और यहाँ पे दूध पुल्लिंग है, तो इसीलिए यहाँ पे पिया जाता है। आइए भाववाच्य। वाक्य के जिस रूप में कर्ता और कर्म को प्रधानता न मिलकर भाव को प्रधानता मिलती है। भाववाच्य में हमेशा भाव को प्रधानता मिलेगी और इसमें व्यक्ति अपने भाव को दर्शाने का प्रयास करेगा, अपने मनोभावों को दर्शाएगा। जैसे मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मैं पढ़ नहीं सकता, इसमें व्यक्ति अपने भाव को दर्शाएगा, इसलिए इसको भाववाच्य कहते हैं। इसमें भाव की प्रधानता रहेगी। आइए महत्वपूर्ण बात देखेंगे हम लोग। भाववाच्य सदैव अकर्मक क्रिया से बनता है। भाववाच्य सकर्मक का कभी नहीं बनता है, भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रिया का बनता है। भाववाच्य क्रिया प्रायः अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में होगी। भाववाच्य की जो क्रिया लगी रहेगी वह प्रायः अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में होगी। भाववाच्य में से का प्रयोग होगा तुरंत कर्ता के बाद, और भाववाच्य के प्रायः जितने भी वाक्य मिलेंगे अधिकतर निषेधात्मक मतलब नकारात्मक मिलेंगे। जैसे राम से रोया नहीं जाता, सीता से रोया नहीं जाता, लड़कों से रोया नहीं जाता, इस प्रकार के भाववाच्य के जितने उदाहरण मिलेंगे वो नकारात्मक निषेधात्मक मिलेंगे। जैसे देखिए बच्चे से पैदल नहीं चला जाता, तो यहाँ पे कर्ता के तुरंत बाद से और निषेधात्मक वाक्य है। यह बच्चा अपने असमर्थता को, अपने भाव को बता रहा है कि बच्चे से स्कूल नहीं चला जाता। राम से रोया नहीं जाता, तो यहाँ भी राम के भाव को बताया जा रहा है कि राम से रोया नहीं जाता। आइए अब हम लोग आपके परीक्षा में जो पूछता है कि किस प्रकार से हम लोग वाच्य का परिवर्तन करें, अब उसको हम पढ़ेंगे। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के नियम। एकदम नियम को ध्यान से देखिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यह नियम बहुत ही उपयोगी है। कर्ता को करण माध्यम के रूप में कर्ता के ठीक बाद से के द्वारा आदि लगाया जाता है। कर्तृवाच्य से जब हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्ता के तुरंत बाद से के द्वारा लगा दिया जाएगा। कर्तृवाच्य से जब हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्ता के ठीक बाद से के द्वारा लगा दिया जाता है। दूसरा देखिए, कर्मवाच्य बनाते समय संयोजी क्रिया जाना का प्रयोग पुरुष लिंग वचन के अनुसार प्रयोग होता है। अर्थात जब कर्तृवाच्य से हम लोग कर्मवाच्य बनाएंगे तो उसमें संयोजी क्रिया जाना का प्रयोग होगा, उसमें संयोजी क्रिया जाना का प्रयोग होगा। तीसरा देखिए, कर्तृवाच्य के मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर दिया जाएगा। कर्तृवाच्य जिस भी काल में हो उसे सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर दिया जाएगा। चौथा देखिए, यदि कर्म के साथ कोई विभक्ति चिन्ह लगा हो तो उसे हटा दिया जाएगा। जैसे कर्म के साथ यदि कोई विभक्ति चिन्ह लगा होगा, काकी के, नानी ने, रारी रे, जो भी विभक्ति चिन्ह लगा होगा उस विभक्ति चिन्ह को, कर्म के बाद वाले विभक्ति चिन्ह को हटा दिया जाएगा। आइए कुछ उदाहरण देखेंगे हम लोग कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य के। मोहन शिकार करता है, तो मोहन यहाँ पुल्लिंग है, तो यहाँ क्रिया लगी है पुल्लिंग के अनुसार, तो एक कर्तृवाच्य है। मोहन क्या करता है? मोहन शिकार करता है, तो यहाँ करना क्रिया सकर्मक है। मोहन के द्वारा शिकार किया जाता है, तो मोहन के तुरंत बाद के द्वारा
और यहाँ जाना क्रिया संयोजी क्रिया का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे शिकार के अनुसार यहाँ किया जाता है, तो इसीलिए यह कर्मवाच्य है। यह तरुण दूध पिएगा, तरुण दूध पिएगा, तरुण द्वारा दूध पिया जाएगा, कर्ता के तुरंत बाद द्वारा और यहाँ पे जाना क्रिया से जाएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। यहाँ देखिए तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, जबकि यहाँ द्वारा की गई। यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया, यहाँ कर्म के अनुसार क्रिया। मैंने पत्र लिखा, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। आइए अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाया जाए। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाया जाए, आइए इसके नियम को हम लोग देखेंगे। पहला नियम है, कह रहा कर्ता के आगे से अथवा के द्वारा लगाया जाता है। कर्तृवाच्य से जब हम भाववाच्य बनाएंगे तो कर्ता के तुरंत बाद से अथवा के द्वारा को लगा देंगे। क्रिया को अन्य पुरुष एक वचन में कर देंगे, क्रिया को अन्य पुरुष एक वचन में कर देंगे। क्रिया को सामान्य भूतकाल में बना देंगे और काल के अनुसार जाना क्रिया का प्रयोग करेंगे। ठीक जैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य हम बनाते हैं तो उसमें भी से के द्वारा लगा दिया जाता है, वैसे इसमें भी भाववाच्य में कर्ता के ठीक बाद से के द्वारा लगा दिया जाएगा। आइए उदाहरण हम लोग देखेंगे इसका। रेखा हंस रही है, रेखा से हंसा जा रहा है। मैं खड़ा नहीं हो सकता, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। हम रोज नहाते हैं, हमसे रोज नहाया जाता है। आओ अब चले, आओ अब चला जाए। प्रत्येक उदाहरण देखेंगे। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया, जबकि भाववाच्य में भाव के अनुसार क्रिया लगी हुई है। आइए जो महत्वपूर्ण बात है, ये महत्वपूर्ण बात आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, आप इसे हमेशा याद रखिए। करा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों बन सकता है, परंतु कभी भी कर्मवाच्य से भाववाच्य नहीं बन सकता। कर्तृवाच्य से हमेशा कर्मवाच्य और भाववाच्य बन सकता है। कर्तृवाच्य से हमेशा कर्मवाच्य और भाववाच्य बन सकता है, परंतु कभी भी कर्मवाच्य से न ही भाववाच्य बनेगा, न ही भाववाच्य से कर्मवाच्य बनेगा। इसको हमेशा याद रखिए। कर्तृवाच्य से हमेशा कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों बन जाएंगे, लेकिन कभी भी भाववाच्य से कर्मवाच्य नहीं बनेगा और कर्मवाच्य से भाववाच्य नहीं बनेगा। इसका कारण यह है क्योंकि कर्तृवाच्य हमेशा सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया की बनती है, जबकि कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक क्रिया की बनती है, जबकि भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रिया की बनती है। इसीलिए यह परिवर्तन नहीं हो पाता है। दूसरा देखिए, कर्मवाच्य के वाक्य कर्ता के बिना भी बन सकते हैं। कर्मवाच्य कभी कभी उदाहरण में कर्ता के बिना होता है, सिर्फ उसमें कर्म दिया रहता है, उसमें कर्ता को गौण कर दिया जाता है। जैसे पुस्तक नहीं पढ़ी जा रही है, इसमें देखिए कर्ता नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, भाववाच्य कर्ता के साथ अथवा कर्ता के बिना दोनों हो सकता है। भाववाच्य के अधिकतर आपको उदाहरण ऐसे मिलेंगे जो कर्ता के साथ होंगे और कर्ता के बिना। जैसे मोहन से सोया नहीं जाता, तो इसमें कर्ता के साथ है। जैसे इसमें मोहन कर्ता है। अब सहा नहीं जाता, तो देखिए यह कर्ता के बिना है। आपके लिए यदि यह वीडियो बहुत ही उपयोगी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वाच्य संबंधी अब कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।